जनूबी कोरिया के तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 28 अफराद हलाक। तैयारे में 170 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। पारा चनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश चुरंगी, नाथा खान, मलीर 15, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हका सड़कों पर भी ट्रैफिक मुतासर। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज भी तय ना पा सका। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना नवे रोज़ भी जारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गईं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा है। 15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा, नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले, बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। मुज़ाकरात में नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी PTI का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा, बानी PTI रियायत नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से जायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तला। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद, 7 एहलकार जख्मी हुए। मुल्क में हर माह औसतन 1089 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवां साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल HIV के 12,950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12,731 नए केसेस सामने आए थे। हुकाम के मुताबिक अब तक केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजासरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 5,691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में इखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट EPA के जरिए सील कर दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आए। 105 FIR दर्ज की गई। 56 यूनिट गिराए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन हासिल कर रहे हैं। जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द, स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवासाल मौसम सरमा की सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट से मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाज़ का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 परवाज़ें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई। गेटविक से 26 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख। इसराइली फौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल उद्वान को ज़बरदस्ती खाली करवा लेकर अस्पताल में आग लगा दी गई। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद से ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। रूसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से माजरत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर इक्ताउ के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए थे। और मोटरवे पर धुंध के बाद इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सॉल्ट रेंज कलर कहार से इस्लामाबाद आने के लिए मोटरवे अब भी खुली है, मगर इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे के तमाम सेक्शन बंद हैं। शदीद धुंध के बायस M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक, M5 मुल्तान से सक्कर तक धुंध के बायस बंद है।